नौ सखी न्यूज में सबसे पहले देखिए पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ आतंकी हमले में शहीद राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। देर रात पैतृक गांव पहुंचे जवानों के पार्थिव शरीर। पुंछ आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजलि। राजौरी सेक्टर में शहादत को किया गया सलाम। श्रद्धांजलि के बाद गांव रवाना किए पार्थिव शरीर। पुंछ हमले में शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह, हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरिकृष्ण सिंह और सिपाही गुरसेवक सिंह पंजाब के रहने वाले, जबकि लांस नायक देवाशीष बसवाल का ओडिशा के पुरी जिले में है पैतृक गांव। पुंछ आतंकी हमले में पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी से हो रही है कड़ी पूछताछ। हमला करने वाली जगह पर पहुंचकर एनआईए की टीम ने जुटाए सबूत। पीओके में मौजूद एबीपी न्यूज सूत्रों का पुंछ हमले पर खुलासा। पाकिस्तानी सेना की मरी इन्फेंट्री डिवीजन में पिछले 3-4 दिन में देखी गई थी हलचल। मरी में बैठता है पाक सेना का कोर कमांडर। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक पीओके के रावलकोट कैंप में जैश से जुड़े संगठन पीएएफएफ ने रची पुंछ हमले की साजिश। हमले में शामिल आतंकियों में से 3 के पाकिस्तानी होने का शक। सुरक्षा एजेंसियों को शक। पुंछ में सेना के वाहन पर हमले के बाद एक गाड़ी में फरार हुए हमलावर आतंकी। 4 से 5 आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। पुंछ में हमलावर आतंकियों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन। गुरुवार दोपहर सेना के वाहन पर फायरिंग के बाद फेंके थे ग्रेनेड। पुंछ हमले में शहीद जवानों के परिवारों में पसरा मातम। बहादुर बेटों को खोने का गम, लेकिन देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने पर गर्व भी है। पुंछ हमले में शहीद लांस नायक देवाशीष बसवाल का ओडिशा के पुरी जिले के अलगुम गांव में है घर। देवाशीष की 7 महीने की बेटी है। परिवार बोला, हमने बहादुर बेटा खो दिया। पुंछ हमले में शहीद गुरसेवक के परिवार पर भी टूटा दुखों का पहाड़। बठिंडा के रहने वाले गुरसेवक माता पिता के इकलौते बेटे थे। 20 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। शहीद गुरसेवक सिंह के परिवार की मांग, कहा बहादुर बेटे के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाए, गांव में प्रतिमा भी लगवाई जाए। पंजाब के मोगा के रहने वाले शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह के पिता भी देश के लिए दे चुके हैं बलिदान। कारगिल में हुए थे शहीद। कुलवंत अपने पीछे पत्नी, बेटी और 3 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। महीने भर पहले ही घर आए थे। पुंछ में शहीद मनदीप सिंह का लुधियाना के चांदकोइया कला में है घर। मनदीप के परिवार में उनकी मां के अलावा पत्नी, बेटा और बेटी हैं। शहादत की खबर के बाद से दुख में डूबा परिवार। पुंछ हमले में शहीद हरिकृष्ण सिंह का गुरदासपुर के आलीवाल गांव में है पैतृक घर। पिता भी सेना में रह चुके हैं। 1.5 साल की बेटी है। हरिकृष्ण को खोने के गम में डूबा है पूरा गांव। शहीद लांस नायक देवाशीष बसवाल के परिवार को मिलेगी 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। सीएम भगवंत मान ने पुंछ हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद का किया ऐलान। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों पर गर्व है। मुश्किल घड़ी में हम शहीदों के परिजनों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का पुंछ हमले पर बयान, कहा जिस जगह हमला हुआ वो सीमा के करीब। सुरक्षा में कहीं ना कहीं हुई है चूक, इसकी जांच हो। पुंछ आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में फूटा गुस्सा। श्रीनगर में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर फूका पुतला। आतंकियों का जल्द हिसाब करने की मांग। जम्मू में भी दिखा पुंछ हमले के खिलाफ गुस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। कहा पाकिस्तान की हरकत का दिया जाए मुंह तोड़ जवाब। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए अतीक हत्याकांड से जुड़ी खबरें। माफिया ब्रदर्स के मर्डर पर भारत को किस आतंकी संगठन ने दी है धमकी। अतीक अशरफ मर्डर की जांच में बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल की रात मर्डर के वक्त शूटर्स के आसपास मौजूद थे 2 और लोग। शूटर्स को लगातार दे रहे थे दिशा निर्देश। अतीक और अशरफ की हत्या पर आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी। 7 पन्नों का नोट जारी कर कहा दोनों की हत्या का बदला लेंगे। माफिया अतीक की कब्जाई संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाने को लेकर आयोग बनाने की तैयारी में सरकार। अतीक से पीड़ित लोगों की होगी सुनवाई। जल्द हो सकता है आयोग का गठन। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तलब की अतीक अहमद की मौत पर रिपोर्ट। सीबीआई से तलब की रिपोर्ट। 5 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई। अतीक अहमद के नाबालिग बच्चों को बाल गृह से निकालने के लिए हाईकोर्ट जाएगा परिवार। अशरफ की पत्नी अपनी कस्टडी में रखना चाहती है।
लखनऊ जेल में उमर के साथ कैदी रह चुके तौकीर अहमद ने कहा, जेल में उमर का रसूख कई लोगों की जमानतें उमर ने करवाई। उमेशपाल हत्याकांड से एक दिन पहले असद उमर से मिलने आया था। एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के मोबाइल से बड़ा खुलासा। असद ने बनाया था शेर अतीक नाम का व्हाट्सएप ग्रुप। उमेशपाल मर्डर से पहले किया डिलीट। ग्रुप में जुड़े 200 लोगों से पूछताछ की तैयारी। लखनऊ में किसान नेता को गुड्डू मुस्लिम के नाम से मिली धमकी भरी चिट्ठी। 20 लाख रुपए मांगे, ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। शाइस्ता परवीन का एक पुराना वीडियो आया सामने। 2021 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में हुई थी शामिल। चकिया में की थी जनसभा। अखिलेश यादव को अतीक के जेल जाने की बताया था वजह। अतीक हत्याकांड को लेकर उफान पर राजनीति। देखिए इसी से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, आरोपियों पर देशद्रोह का केस क्यों नहीं लगाया। कहा, ये लोग गोडसे के रास्ते पर चल रहे थे। पटना में माफिया अतीक अहमद के समर्थन में लगे नारे। नमाज के बाद भीड़ ने अतीक के लिए अमर रहे की नारेबाजी की। पटना में नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में तो अतीक जी वालों की सरकार है। अगर हिम्मत है तो अतीक के समर्थन में उत्तर प्रदेश में लगाकर दिखाए नारा। पटना में अतीक पर नारेबाजी पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, अतीक को शहीद बताने वाले नारे लगना प्रशासनिक सफलता है। सीएम नीतीश देश विरोधी तत्वों को फलने और फूलने का दे रहे हैं मौका। जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा, अतीक अहमद दुर्दांत अपराधी था। यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने न्यूक्लियर डील के खिलाफ अतीक अहमद से लिया था समर्थन। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, अतीक ने यूपी में बहुत अपराध किया। बिहार में अपराध को पनाह देने वाली नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार हत्या लूट से त्रस्त। तो देखिए, यूपी में ऑपरेशन माफिया रुकने वाला नहीं है। अतीक के बाद माफिया मुख्तार और उसकी पत्नी पर भी कसने वाला है शिकंजा। उससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। धोखाधड़ी समेत कई मामलों में है तलाश। 75,000 का घोषित है इनाम। पुलिस के मुताबिक अफशान अंसारी ने विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से बनाई फर्म से हड़पी जमीनें। जांच के बाद गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ केस। यूपी के गाजीपुर में अफशान अंसारी पर 2 केस है दर्ज। गैंग के कई लोगों की बेनामी संपत्ति पर पुलिस प्रशासन ने की है कार्रवाई। आज है ईद उल फित्र का त्योहार। अब देख लेते हैं इसी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। पूरे देश भर में आज ईद की धूम। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर दी बधाइयां। पीएम मोदी ने ट्विटर जरिए देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। ईद पर मुंबई के प्रसिद्ध बाहिम दरगाह में भी बड़ी संख्या में जुटे लोग। सभी ने मिलकर नमाज अदा की। एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ बीजीबी ने एक दूसरे को दी ईद की बधाई। एक दूसरे को मिठाई देकर मनाया जश्न। यूपी की गाजियाबाद में ईद को लेकर पुलिस अलर्ट पर। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाजियाबाद पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कल फायरिंग में जख्मी महिला का अब कैसा है हाल। कानून व्यवस्था पर कौन उठा रहा है सवाल, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के साकेत कोर्ट की सुरक्षा में लगी सेंध। कोर्ट परिसर में फायरिंग, जख्मी महिला अस्पताल में भर्ती। फायरिंग में जख्मी महिला एक केस में गवाही देने के लिए आई थी कोर्ट। फायरिंग में एक वकील भी घायल। सस्पेंडेड वकील ने साकेत कोर्ट में गोलियां चलाई। महिला ने उसी वकील के खिलाफ दर्ज कराया था 420 का केस। साकेत कोर्ट में गोली चलाने वाले सस्पेंडेड वकील कामेश्वर सिंह को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। फायरिंग में जख्मी महिला के पति ने वकील पर कई बार धमकाने का लगाया आरोप। कहा, पुलिस में कई बार कर चुके हैं शिकायत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में बढ़ रहा है क्राइम। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एलजी की है। उन्होंने 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया। कोर्ट में हुई फायरिंग के चश्मदीद ने दी जानकारी। कहा, 3 से 4 फीट की दूरी से चलाई गोली। वकीलों की भीड़ में था आरोपी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा कड़ी। हर आने जाने वाले से पुलिस ले रही है पहचान पत्र। साकेत कोर्ट की वारदात के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर।
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, दिल्ली भगवान भरोसे सरेआम सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और सत्ता अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार में व्यस्त है। कर्नाटक में 10 मई को होनी है वोटिंग। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। 9 सेकंड में अब देखिए इससे से जुड़ी हुई खबरें। कर्नाटक के बीदर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग कांग्रेस और जेडीएस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, इनकी सरकारों में केंद्र की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची। कर्नाटक के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। देवनहल्ली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। भारी बारिश के चलते रद्द हुआ रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 अप्रैल को जाएंगे उडुपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इमरान प्रतापगढ़ का कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होना दुखद है। कांग्रेस का असली चरित्र मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कर्नाटक बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस की शिकायत की। कहा, उम्मीदवारों को बी फॉर्म बांटकर उनसे पैसे लेकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है कांग्रेस। कर्नाटक बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा ने कहा, जेपी नड्डा और पार्टी के बड़े नेताओं ने रिटायर होने के लिए कहा था। इससे पहले ईश्वरप्पा ने अपनी मर्जी से संन्यास की बात रही थी। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आई सामने। सूची में पूर्व सीएम अजित पवार का नाम नहीं है। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। घटना में कई लोगों को चोटें आई। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का मौखिक समन। भ्रष्टाचार के आरोप में 27 और 28 अप्रैल को पेश होने को कहा गया। सीबीआई का समन मिलने के बाद सत्यपाल मलिक ने किया ट्वीट। कहा, सच बोलकर कुछ लोगों का पाप उजागर किया है, घबराऊंगा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सत्यपाल मलिक का समर्थन। ट्वीट कर कहा, पूरा देश आपके साथ, आप आगे बढ़ें। सत्यपाल मलिक को सीबीआई समन मिलने के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मलिक ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोली, इसलिए हो रही है ये कार्रवाई। सत्यपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान पर ओवैसी का निशाना। कहा, जब हमला हुआ तब क्यों चुप थे, उस वक्त कुर्सी से चिपककर बैठना था। मुंबई के एक कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार ने पुलवामा का उठाया मुद्दा। सत्यपाल मलिक के बयानों का समर्थन किया। 9 सखी न्यूज में आप देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। आज देश भर में मनाई जा रही है अक्षय तृतीया। पीएम ने ट्वीट करके दी बधाई। सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। देहरादून गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही आज शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। दोनों ही धामों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। बद्रीपुरी को सजाने के लिए गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्रों का जत्था पहुंचा बद्रीनाथ। इसरो आज करेगा पीएसएलवी C-55 की लॉन्चिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट के साथ उड़ान भरेगा रॉकेट। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सुलूरपेट में देवी चेंगलामा के मंदिर का किया दौरा। माता से इसरो द्वारा पीएसएलवी C-55 रॉकेट लॉन्च की सफलता के लिए की प्रार्थना। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होगा खास। हर विधानसभा में जश्न मनाने के लिए 100 कार्यक्रम कराएंगे बीजेपी के सांसद। गुजरात में हुए गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 4 की रिहाई पर रोक। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में 59 लोगों की आग लगाकर हत्या के दोषी थे। 24 और 25 अप्रैल को एमपी, केरल, दादर नगर हवेली और दमन दीव की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। जातीय जनगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा, ओबीसी के नाम पर बीजेपी बहाती है घड़ियाली आंसू। जातीय जनगणना कराए सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीन पर उठाए सवाल। कहा, 37% मशीनें खराब पाई गई हैं। मतदाता की शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली में अपने सांसद आवास को आज खाली कर देंगे राहुल गांधी। फिलहाल अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर रहेंगे राहुल।
मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बताया साजिश। बिना बीजेपी का नाम लिए कहा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखला कर साजिश रची। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता जफर इस्लाम का बयान, कहा राहुल नकल तो करते हैं पर अमल नहीं करते, उन्हें मोदी को अमल में लाना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना, कहा बीजेपी ने राजा महाराजाओं को खरीदा लेकिन एससी एसटी के गरीब विधायक को नहीं खरीद पाए। एमपी सरकार में मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार, कहा महाकाल से प्रार्थना है दिग्विजय का अगला जन्म पाकिस्तान में हो। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी। मुकेश गोयल होंगे दिल्ली मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी, केजरीवाल ने दी गोयल के नाम को मंजूरी। 26 अप्रैल को है दिल्ली में मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में एलजी कार्यालय को भेजा नोटिस। उपराज्यपाल पर नियुक्ति में देरी का आरोप। और आइए अब देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें 9 सेकंड में। मराठा आरक्षण पर याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में सरकार फिर से दायर करेगी याचिका। सीएम शिंदे ने कहा मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीपी पार्टी के कार्यक्रम में नदारद रहे अजीत पवार। संजय राउत ने कहा अजीत पवार अच्छे इंसान हैं, उन्हें बदनाम करना ठीक नहीं है। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान का हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित बयान, कहा ऐसा लगता है रामनवमी और हनुमान जयंती दंगे के लिए ही बने हैं, आने वाला समय धर्मयुद्ध का। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा दंगों में बच्चा जलता है और पिता कुछ नहीं कर पाता, बीजेपी ऐसे ही दंगे करवाने की कोशिश करेगी। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी, कहा कांग्रेस की कोख से निकले सभी राजनेता हिंदू विरोधी रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पीएम के करिश्मे की वजह से बीजेपी का देश भर में हुआ विस्तार। शरद पवार और कारोबारी गौतम अडानी मुलाकात पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने फिलहाल कुछ कहने से किया इनकार, कहा अभी नहीं, समय आने पर कहूंगा। खारघर घटना पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल का एकनाथ शिंदे पर हमला, कहा पता नहीं किस मुहूर्त में सीएम ने शपथ ली है, कुछ न कुछ अपशकुन हो ही रहा है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की 9 सेकंड न्यूज में। यूपी निकाय चुनाव में 7वीं बार किस्मत आजमा रहे मुरादाबाद के परवेज खान इस बार एआईएमआईएम से मैदान में 6 बार चुनाव हारे हैं, फिर भी है जोश में। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर से बाइक में लगी आग। हादसे में बाइक सवार और मासूम गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी की मेरठ में चलता इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 हिस्सों में टूटा, सवार की बाल बाल बची जान। यूपी के हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद। और अब जान लेते हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में क्या है मौसम का हाल 9 सेकंड न्यूज में। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में मुश्किलें पैदा कर रहा है मौसम। केदारनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी, बर्फ हटाने का काम जारी। यूपी के बिजनौर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से मिली लोगों को राहत, लेकिन बेमौसम बारिश से हो सकती है फसलों को नुकसान। यूपी के इटावा में शेरों के लिए लगाए गए हैं कूलर, तपती गर्मी से शेरों को बचाने के लिए तापमान ठंडा करने की कोशिश। पूर्वोत्तर राज्य असम के करीमगंज में कई जगहों पर आया तूफान, 400 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, मकान गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत हुई। और देखिए देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना, से जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 8 राज्यों को लिखा पत्र, राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल मजबूत करने के आदेश। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 993 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 5 लोगों की मौत, 1147 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 30% के पार, एक दिन में आए 1603 नए केस, 3 लोगों की मौत। एक्सपर्ट के अनुसार दिल्ली में नया वेरिएंट पीक पर पहुंचा। मुंबई में एक दिन में 226 नए कोरोना के केस, 2 लोगों की मौत। मुंबई में कुल एक्टिव मरीज 1466।
और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं अपराध से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। एमपी के बालाघाट में पुलिस को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में 2 कुख्यात महिला नक्सली ढेर, 14 लाख रुपए का था इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एसटीएफ ने एक नक्सल कैंप का किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद। कैंप में मिले आईडी को सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। अमृतपाल की पत्नी को रोके जाने पर अकाल तख्त के जत्थेदार का बयान, अमृतपाल की पत्नी पर केस नहीं है तो उन्हें रोकना ठीक नहीं। बिहार के दरभंगा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच भारी बवाल, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग बुरी तरह हुए घायल। मुंबई के बोरीवली में पुलिस ने 1.5 लाख की चरस के 7 छात्र को पकड़ा। मनाली से ड्रग्स लाकर मुंबई में बेचने का आरोप। कोर्ट ने आरोपी छात्र को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग मामलों में 37 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। एक आरोपी माहिम तो दूसरा चेंबूर से हुआ गिरफ्तार। पंजाब के जलालाबाद में आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप गोल्डी कंबोज के पिता पर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधायक के पिता पर उगाही का आरोप है। चेन्नई के एयरपोर्ट में पर कस्टम विभाग ने यात्री से बरामद किया तस्करी का सोना, कीमत करीब 60,58,000 रुपए। बिहार के कटिहार में शादी समारोह में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिस वाले घायल। शराब न मिलने पर गुस्साए गांव वालों ने किया हमला। मध्य प्रदेश के झाबुआ में इलाज के नाम पर बीमार 4 मासूम बच्चों को गर्म सरी से दागा, बच्चों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में किया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन के आगे कूद कर किया आत्महत्या। एक केस में पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में आपसी रंजिश में 2 प्राइवेट बसों को फूका, आरटीओ दफ्तर के पीछे की घटना है। इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी। बिहार के आरा में बैंक लूट की वारदात में शामिल 4 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों ने यूट्यूब में सीखा बैंक लूटने का तरीका, कुछ महीने पहले भी एक बैंक में की थी लूट। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में 12वीं की छात्रा की रेप के बाद हत्या, आक्रोशित लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विधायक विकास मुंडा के पैतृक गांव झारखंड के बुंडू में गंदे तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। उसी तालाब में जानवर भी पीते हैं पानी। महाराष्ट्र के बीड जिले में तस्करी के दौरान 66 गाय और बछड़ों की मौत, 2 लोग गिरफ्तार। छोटे से वाहन में 102 गायों को ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के उमरिया में 10 से ज्यादा गौवंशों की मौत, जहरीला चारा खाना बताया जा रहा है मौत का कारण। भूसे में कीटनाशक मिले होने की आशंका। 9 सेकंड न्यूज देख रहे हैं अब आपको दिखा देते हैं अन्य राज्यों की खबरें। सिक्किम के कुपप में और गंगनाथ में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बचाई जिंदगियां, खराब मौसम के कारण फंसे 70 से अधिक पर्यटकों को बचाया। यूपी के अयोध्या में ट्रक और बस की टक्कर से हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 की मौत, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस। दिल्ली की कापा सेढ़ा गांव में नाले की सफाई के दौरान मिला मोर्टार मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने इलाके को गार्डन ऑफ FIMT कॉलेज के पास है नाला। पंजाब के तरन तारण में दरबार साहिब की पार्किंग निर्माण कार्य करते समय मिला बम, पुलिस ने किया बम को आइसोलेट, आसपास के इलाके की जांच। पंजाब के अमृतसर में गुरु अंगद देव की जयंती के मौके पर स्वर्ण मंदिर में हुई आतिशबाजी, पटाखे और मिट्टी के दीपक जलाए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में रिकॉर्ड 3,70,000 पर्यटक आए घूमने। गार्डन में 16 लाख से ज्यादा फूल खिलते हैं। कर्नाटक के कोलार में आवारा कुत्तों ने एक 9 साल के लड़के पर किया हमला, गंभीर तौर पर लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बवाल, रमासपुर गांव में पुलिस पर गांव वालों ने किया पथराव। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नेशनल हाईवे पर जाने से रोका। हरियाणा की रोहतक में मंडी में जगह ना होने पर किसानों ने शमशान घाट पर रखा गेहूं। नेशनल हाईवे पर वन में गेहूं का ढेर लगा, भंडारण व्यवस्था न होने से किसान है परेशान।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क से नीचे खाई में गिरी कार, 5 पर्यटकों समेत 6 लोग घायल। पहलगाम इलाके में हुआ हादसा। पंजाब के मोहाली में टैंक की सफाई के दौरान हादसा, 4 मजदूरों की हुई मौत। डेरा बस्ती मीट प्लांट में फैट टैंक की सफाई करते वक्त हुआ हादसा। कोलकाता में प्लास्टिक के गोदाम और ट्रांसफार्मर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। टॉपसिया रोड के पास हुआ यह हादसा। आज अक्षय तृतीया के दिन शादी का मुहूर्त न होने की वजह से ठंडा रहा मुंबई का सराफा बाजार, दुकानदार हुए हताश। 9 सेकंड न्यूज में चलते चलते अब देख लेते हैं कारोबार, आईपीएल और फिल्म जगत की तमाम अहम खबरें। आईसीआईसीआई बैंक के लाखों ग्राहकों का डेटा हुआ लीक, 3.6 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों का डेटा लीक होने की खबर। अक्षय तृतीया पर सस्ता हुआ सोना चांदी, शुद्ध सोने की कीमत 60,616 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 60,000 माफ कीजिएगा 446 रुपए पर पहुंची। आज देश मना रहा है अक्षय तृतीया का त्योहार। 100 सालों में पहली बार अक्षय तृतीया के दिन शादी का कोई भी मुहूर्त नहीं, बाजार पर पड़ा असर। सराफा व्यापारियों ने बताया, हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर झावेरी बाजार में 800 करोड़ के सोने की होती थी खरीदारी, लेकिन इस साल इसका आधा बिजनेस भी नहीं हुआ। ओडिशा में पेंशन के लिए एक बुजुर्ग महिला को धूप में कुर्सी के सहारे पैदल चलना पड़ा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंक से कहा कि आपको इंसानियत दिखानी चाहिए। क्रिकेट की दुनिया के भगवान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी यादगार तस्वीरों के लिए खेल फोटो पत्रकारों को दिया धन्यवाद। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी मात। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपनी चौथी जीत हासिल की। सीएसके की जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और ओपनर डेवॉन कॉनवे। जडेजा ने 3 विकेट लिए, कॉनवे ने नाबाद 77 रनों की पारी खेली। आईपीएल में खेले जाएंगे आज 2 मैच। पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में आज दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे टक्कर होगी। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान पर दर्शकों ने दिया फिल्म का रिव्यू। दर्शकों को पसंद आ रही है सलमान की मूवी। सतीश कौशिक की बेटी वंशिका ने अपना डांस वीडियो किया पोस्ट, लिखी भावुक पोस्ट। अनुपम खेर के डांस को बताया बेहतर। हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर विन डीजल की अपकमिंग एक्शन मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 10 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 19 मई को रिलीज होगी फिल्म। खबरें लगातार जारी हैं और एक और जरूरी खबर आपको बताएं। देखिए, खबर है कि माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता जल्द सरेंडर कर सकती है, लेकिन इस बीच योगी सरकार के एक्शन ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बेगम के भी होश उड़ा दिए हैं। उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार का ऑपरेशन माफिया ऑल आउट सुपर एक्टिव है। कल तक माफिया अतीक की क्राइम क्वीन शाइस्ता ही एसटीएफ के रडार पर थी। अब हिट लिस्ट में IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी का नाम भी नोट हो चुका है। यूपी एसटीएफ शाइस्ता परवीन की शिद्दत से तलाश कर रही है। पुलिस के एक्शन से माफिया क्वीन के दिलो दिमाग में खौफ दौड़ रहा है। योगी की पुलिस का खौफ इतना है कि शाइस्ता परवीन पुराने केस में सरेंडर करने की फिराक में है। उधर पुलिस का शिकंजा मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा पर भी कस चुका है। डॉन की बेगम को अरेस्ट करने पुलिस की 3 टीमें गाजीपुर पहुंच चुकी हैं। अफशा पर इनाम की रकम बढ़ाकर 75,000 हो चुकी है। अफशा अंसारी 1 साल से फरार है। अफशा को अरेस्ट करने के लिए मऊ पुलिस भी सुपर एक्शन में है। स्पेशल फोर्स ने गाजीपुर, चित्रकूट, लखनऊ और कासगंज में अफशा के कई ठिकानों पर रेड डाली। डॉन मुख्तार अंसारी की बेगम पर मऊ पुलिस ने 25,000 के इनाम का भी ऐलान कर दिया। धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता अफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर की गिरफ्तारी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मऊ पुलिस ने अफशा अंसारी पर 25,000 का इनाम रखा है, जबकि गाजीपुर पुलिस में अफशा के सिर पर 50,000 का इनाम है। मऊ में अफशा के ठिकानों पर दबिश से ठीक 24 घंटे पहले गाजीपुर पुलिस की स्पेशल टीमें मोहम्मदाबाद में डॉन मुख्तार अंसारी के घर पहुंची। मुख्तार की पैतृक गांव फाटक का चप्पा चप्पा खंगाला गया। डॉन के घर पर नोटिस तक चस्पा किया गया।
अफशा पर नकेल कसने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। वो भी वांछित है थाना कोतवाली के विरोध में और अपनी गिरफ्तारी से बच रही हैं, जिस पे 50,000 का इनाम दिया गया है। अफशा अंसारी पुलिस से भागती फिर रही है। इसी बीच अतीक की बेगम शाइस्ता का एक और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से चंद महीने पुराना है। तब माफिया क्वीन शाइस्ता प्रयागराज में एक शादी में शामिल होने आई थी। बिना बुर्का पहने शाइस्ता पार्टी में दिखी थी। वीडियो में शाइस्ता परवीन दुल्हन के बगल में फूलों की माला पहनकर बैठी थी। शाइस्ता परवीन जब से फरार है तब से अतीक गैंग का शार्प शूटर साबिर उसकी प्रोटेक्शन में लगा है। शाइस्ता के भरोसेमंद शूटर साबिर का भी एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। वीडियो में शाइस्ता अपने बेटे असद और शूटर साबिर के साथ नजर आ रही है। ये वीडियो उस वक्त का है जब चकिया में घर टूटने के बाद साबिर शाइस्ता के घर पहुंचा था। तब शाइस्ता के ऑर्डर पर अतीक के घर में रखे सामान को साबिर ने अपने गुर्गों के साथ गुड्डू मुस्लिम के घर पर रखा था। यूपी एसटीएफ से डर न सिर्फ चकिया क्वीन शाइस्ता को है बल्कि खौफ में मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा भी है, क्योंकि दोनों लेडी डॉन जानती हैं कि बहुत देर तक पुलिस को वो गच्चा नहीं दे पाई। तो देश और समाज की तरक्की के लिए माफिया का मिटना जरूरी है, लेकिन हैरानी तब होती है जब माफिया को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है। सड़कों पर उसके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में ऐसा ही हुआ। वहां एक खास तबके के लोग एक जगह जमा हुए और अतीक के समर्थन में खुलेआम नारेबाजी करने लगे। इस भीड़ को देख लीजिए, इस भीड़ में शामिल लोगों को देख लीजिए। माफिया को शहीद बताने की साजिश में शामिल एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। ये नीतीश कुमार का पटना है, जहां रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के बाद जब जामा मस्जिद से लोगों का हुजूम निकला तो प्रयागराज की कब्र में दफन माफिया अतीक अहमद को शहीद बताने वाले नारे गूंजने लगे। सवाल यह है कि माफिया को हीरो बनाने के लिए सरेआम नारेबाजी वाले ये लोग कौन हैं? ये किसकी जुर्रत है? तो जान लीजिए कि इस भीड़ की नुमाइंदगी करने वाले शख्स का नाम है रईस गजनवी। पटना जंक्शन के पास बैग मरम्मत की दुकान चलाता है, लेकिन फिलहाल सामाजिक ताने बाने पर जहरीली जुबान की कैंची चला रहा है और साथ में मौजूद भीड़ इसका हौसला बढ़ा रही है। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर माफिया का सपोर्ट करने वालों की हिम्मत बढ़ा कौन रहा है? रईस गजनवी जैसे लोगों को हौसला कहां से मिल रहा है? ये समझना हो तो बयानबाजी देख लीजिए। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। माफिया के मर्डर पर मोदी और योगी के विरोधियों की बोली के बाद अब जरा उत्तर प्रदेश का हाल भी देख लीजिए, जहां ना तो नारे लगे ना किसी ने माफिया का सपोर्ट किया। एक साथ सिर झुके, एक साथ हाथ उठे, लबों पर खैरियत और बरकत की दुआओं के साथ नमाजियों ने ऊपर वाले को याद किया और रमजान के आखिरी जुमे की नमाज यानी अलविदा की नमाज पुरअमन अंदाज में पूरी हुई। और आप देख सकते हैं बाहर अब आपको जो ये लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी नमाजी हैं जो इस मुबारक मौके पर नमाज अदा कर कर बाहर निकले हैं। प्रशासन चाहता था कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले और न बलवा हुआ न बवाल हुआ। योगी का इंतजाम ऐसा था कि हर जगह अमन रहा। वैसे क्राइम और दंगों के खिलाफ योगी सरकार ने हमेशा टफ स्टैंड लिया है और अतीक अहमद के मर्डर के बाद जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसे देखते हुए सरकार खास तौर पर अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है।
लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की 29,000 मस्जिदों और करीब 5,000 ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए इंतजाम चाक चौबंद है। इसकी झलक आज अलविदा की नमाज के वक्त ही दिख गई। तमाम संवेदनशील जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या हो या फिर लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद हो, त्योहार के रंग में कोई जहर ना घोले, इसके पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। लखनऊ में पुलिस के घुड़सवार दस्ते चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। प्रयागराज में भी पुलिस वाले सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। अंदेशा है कि गड़बड़ी फैलाने वाले सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, लिहाजा हर तमाम तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए, पुंछ में हुई कायराना हरकत ने आतंकवाद को मिटाने का भारत का संकल्प और मजबूत कर दिया है और हिंदुस्तान के इसी संकल्प से पाकिस्तान दहशत में है, क्योंकि पुंछ हमले में पाकिस्तान का हाथ साबित हो चुका है। उसके 3 दहशतगर्दों की पहचान भी हो चुकी है। उनके सफाई का इंतजाम भी मुकम्मल हो ही चुका है। यही वजह है कि पुलवामा अटैक का अंजाम भोग चुके पाकिस्तान में खौफ का मीटर हाई है। पुंछ हमले का ब्लूप्रिंट बॉर्डर पार ही रेडी हुआ था। आतंक के कुरियर बॉय बॉर्डर पार से ही घाटी में पार्सल हुए थे। इस बीच पुंछ हमले पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों को सॉलिड इनपुट मिला है कि पुंछ हमले में 5 आतंकी शामिल थे। 5 आतंकियों में 3 विदेशी थे। आतंकियों का मकसद G20 की बैठक से पहले खौफ पैदा करना था। पुंछ हमले की साजिश जैसे जैसे बेपर्दा होने लगी, इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ने लगी। पुंछ हमले पर पाकिस्तान कैसे प्रपंच कर रहा है, ये सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। G20 इजलास की नाकामी पर भारत की पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश। 3 बजे के करीब राजौड़ी में फौजी ट्रक में आतिशज़दगी से 4 फौजियों की हलाकत की वजह आसमानी बिजली करार। शाम 6 बजे दहशतगर्दों के हमले का दावा। 7 बजे के बाद मोदी नवाज मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने ये साजिश उस वक्त रची जब भूखों मरते मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं। 4 से 5 मई को गोवा में SCO की बैठक है। 21 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत की सरजमी पर कदम रखेगा, लेकिन दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने जो दगाबाजी की, उससे पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी खौफ में हैं। पुंछ का इलाका है, वहाँ पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया। गलत तो पाकिस्तान 75 साल से करता आया है। पाकिस्तान आतंक की खेती की खाद पानी करता है, भारत में घुसपैठ कराने की कोशिशें करता है, खासकर तब जब जम्मू में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान ने जो किया उससे अवाम मान चुकी है कि मोदी स्ट्राइक किसी भी वक्त मुल्क पर हो सकती है और पाकिस्तान पल भर में घुटने टेक देगा। इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अवाम अच्छे से जानती है कि भारत के आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।